लीजिए 2026 का स्कोर कार्ड आउट होने के बाद से आगे का प्रोसेस क्या रहता है, जिसे हम काउंसलिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस काउंसलिंग प्रोसेस इन अ वेरी सिंपल वे। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि अभी तक पूरा का पूरा एग्जाम हैंडल एंड कंडक्ट करवाया गया है एनटीए के द्वारा, लेकिन स्कोर कार्ड आउट होने के बाद सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अलग से ड्यू के पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, जेएनयू में चाहिए अलग से उसके काउंसलिंग पोर्टल पर अप्लाई करना होगा, सिमिलरली फॉर अदर यूनिवर्सिटी। आप समझते हैं पूरा प्रोसेस किस तरीके से चलता है। सबसे पहले आपके पास आपका स्कोर कार्ड अवेलेबल है, तो जैसे जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगी, उसमें आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे। अब इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी और कुछ चीज़ों को अपलोड भी करना होगा। देन उसके बाद से आपको यहाँ पर रजिस्टर करते टाइम ही एक रजिस्ट्रेशन फी भी पे करनी होगी, जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है और एक मिनिमल अमाउंट होती है जो कि नॉन रिफंडेबल है। देन उसके बाद से यहाँ पर कुछ समय बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने पोर्टल पर और अलग अलग तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने कट ऑफ को रिलीज कर देती है। अब कट ऑफ जब आ जाती है, उसके बाद अगर आपने स्कोर के बेसिस पर कट ऑफ को क्लियर कर लिया है तो आपको यहाँ पर एडमिशन ऑफर किया जाता है, जिसे आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो आपके पास अपॉर्चुनिटी चली जाती है। देन उसके बाद अगर आपने मान लीजिए एक्सेप्ट करा है यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो फिर यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हुई ये आपके ऑनलाइन मोड में हो रही थी, यानी कि उसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। लेकिन जब आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद से आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है ऑफलाइन मोड में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है, एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बाद से सारी चीज़ें ओके हैं, तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक फी पेमेंट करनी होती है, और इस तरीके से आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। सो आई होप आपको एकदम काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर होंगी। स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए।